और हमारे जीतू भाई और मंच पर हमारे बहुत वरिष्ठ लोग और हमारी माता बहनें और हमारे अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत के और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर लाल जी जैन साहब, तो मैं सम्मानी मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन और आज इस विशाल रैली में आए हुए गांव से आए हुए मेरे सभी सम्मानी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता आए मैं उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, कि मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, जिसको आपने 3 बार इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीताकर विधायक बनाया। मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे सुहासरा में भी 4 बार चुनाव जिताया। मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? अपार उत्साह और अटूट विश्वास मैं पार्टी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे यह सेवा का मौका दिया। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना प्यार, इतना दुलार कि मैं शब्दों में आपका कहीं जिक्र नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं बहुत ऋणी हूं। मेरे माथे पर ये आपके प्यार और स्नेह का ऋण है। जो स्नेह और प्यार आपका जो मिला है मुझे, वो दौलत से नहीं मिल सकता, वो दिल से मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत साधारण कार्यकर्ता को उठा करके राष्ट्रपति भी बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो बहुत साधारण कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री बनाती है। इस पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी की यह विशेषता है और भारतीय जनता पार्टी किसी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही है। हम केवल माला पहनने के लिए सरकार नहीं बना रहे, हम स्वागत सत्कार के लिए, माला पहनने के लिए, स्वागत के लिए, जुलूस निकालने के लिए हम सरकार नहीं बनाते। हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। ये स्वागत सत्कार, ये आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है कि हम एक छोटे कार्यकर्ता को कंधे पर उठा करके भी लाड़ प्यार करते हैं। जनसंघ से लगा करके भारतीय जनता पार्टी तक बहुत लंबा सफर इस पार्टी का है। जनसंघ से प्रारंभ हुआ और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमको गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर भी आपका अपना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है।
देश का प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री, जिनने हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये सारे कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं। जनसंघ, जब जनसंघ ने अपना काम शुरू किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने झंडा उठाया और आंदोलन किया, ये कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कौन सी कांग्रेस में बताऊंगा, लेकिन जनसंघ के समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने झंडा उठाया। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लेकिन झंडे दो, विधान दो, प्रधान दो। इसको समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। हजारों कार्यकर्ता उनके साथ गए। हमने नारा लगाया था, जा हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, धारा 370 समाप्त करो, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं को गर्व है, जिस दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने जब 370 समाप्त कर दी, उस दिन हमारा सिर ऊंचा हो गया। हम इसलिए काम कर रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करती है, हम राष्ट्र के लिए काम करने के लिए इस पार्टी में काम कर रहे हैं। धारा 370 समाप्त हुई, इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द हुआ, बड़े चिल्लाए, पूरे देश में चिल्ला चिल्ला करके बोले कि अगर धारा 370 समाप्त हो जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी, खून खराबा होगा। अरे कांग्रेस के नेताओं, एक मच्छर भी हिंदुस्तान में नहीं मरा और धारा 370 समाप्त हो गई। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कांग्रेसी बीच में से चिल्लाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अरे हम तारीख बता रहे, 22 जनवरी को वहां अयोध्या में पूजा अर्चना होगी, नरेंद्र मोदी जी वहां रहेंगे और जय जय सिया राम के नारे लगेंगे। 22 जनवरी तारीख तय हो गई। 3 तलाक कानून समाप्त किया, बड़ा काम किया। हिंदुस्तान में जो इस धरती पर कोई नहीं कर सकता था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके बताया। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करे उसके लिए पेट में दर्द होता, उनकी तकलीफ होती है। मोदी जी जो काम करे उससे तकलीफ, यहां पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कोई काम करे उससे तकलीफ। ये कार्यकर्ता बैठे, सब बैठे इस हिंदुस्तान की धरती में। कौन प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने काम किए, बताओ। इस कांग्रेस के लोगों को पूछो, इनसे आजादी के 60 साल तक इन कांग्रेस के लोगों ने राज किया, खजाने की चाबी इनके पास रही, शुद्ध पीने का पानी नहीं पिला पाए हिंदुस्तान की जनता को। मैं गर्व से कह रहा हूं, मैं 3-4 बातें जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के लिए की है, मैं यहां बताना चाहूंगा। आज यहां कार्यकर्ता बैठे और मैदान में जाएंगे हम। अभी ये युद्ध प्रारंभ हो गया, नगाड़े बज गए, ढोल बज गए, शंख बज गए, अब हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। कौन सी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? नरेंद्र मोदी जी ने जब काम शुरू किया, देश की जब कुर्सी संभाली, तो सबसे पहले चिंता उन्होंने की कि हिंदुस्तान की धरती पर जो लोग आसमान के नीचे जिंदगी जीते,
लाखों परिवार कि 2024 तक अब हिंदुस्तान की धरती पर एक भी गरीब आदमी परिवार लेकर के आसमान के नीचे नहीं रहेगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने तारीख नहीं बताई। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। अगर मंदिर का कहा तो किया, 370 कहा तो किया, 3 तलाक कानून का कहा तो किया। अभी तो ये झांकी है। हिंदुस्तान के एक घर में शुद्ध नल से जल मिलेगा। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, कोई कांग्रेस भाजपा नहीं, सबको मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनाया। मैं अभी रोज दौरे पे जा रहा हूं, जनसंपर्क में जा रहा हूं। अभी मैं गांव तलो पीपलिया में था, मैं भाषण कर रहा था तो पीछे एक सज्जन उठे। मैंने पूछा कि आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के बने, इलाज किसका हुआ? एक हमारा सज्जन खड़ा हुआ हमारे पीछे, उसने कहा कि मैं अहमदाबाद गया था और 4.5 लाख रुपए मेरे हार्ट अटैक के खर्च हुए। अगर उसने कहा, आंखों में आंसू थे, रोने लगा। उसने कहा अगर मोदी जी नहीं होते और ये कार्ड नहीं बनाते तो मैं भगवान के घर चला जाता। मरना और जीना भगवान के हाथ में। सरकार 60 साल बैठे रहे, ये बेईमान यहां पर जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। अरे काम बताओ, हिसाब बताओ जनता को। आयुष्मान कार्ड बनाया। मैं एक बात आज इस सभा में जरूर कहूंगा, आयुष्मान कार्ड बनाया, कोई जातिवाद जाति भेदभाव नहीं रखा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अनुसूचित जाति जनजाति, कोई भी वर्ग का होगा तो 5 लाख की गारंटी मिलेगी।